ज्ञान क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में पढ़ेंगे शंकु के बारे में। तो शंकु के बारे में जो पढ़ेंगे, जो हम सिर्फ फार्मूला और कुछ उससे आधारित जो क्वेश्चन हैं उसको आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ। प्लीज़ आप लोग हमारी वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि बीच में कुछ अलग ही क्वेश्चन आप लोगों के बीच आने वाला है। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो को देखते रहिए और प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिए, ताकि किसी तरह का नोटिफिकेशन जो है आप लोगों के पास पहले जाएगा। तो चलिए हम आज शंकु के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं शंकु का एक चित्र लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम एक चित्र को बना चुके हैं। ये मेरा कर्ण या तिर्यक ऊंचाई, सबसे पहले हम एक वृत्त बनाएंगे और ये वृत्त के बीच में जो ये केंद्र है और केंद्र से यहाँ की दूरी जो है वो क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। ये मेरा त्रिज्या हो गया और ये मेरा जो है यहाँ से यहाँ ये मेरा ऊंचाई हो गया। जब ये एक तरह का ये समकोण त्रिभुज बन गया, ये मेरा एक समकोण त्रिभुज बन गया। और ये जब समकोण त्रिभुज बना तो इसके सामने वाली भुजा जो है वो कर्ण कहलाती है, जिसको हम L से सूचित करते हैं, दर्शाते हैं। इसको हम तिर्यक ऊंचाई भी कहते हैं और L भी कहते हैं। इसको त्रिज्या, जिसको R से दर्शाते हैं, और इसको ऊंचाई से। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ रहेगा कि आपको L का मान ज्ञात करना, H का मान दिया हुआ रहेगा, R का मान दिया रहेगा और L का मान ज्ञात करना होगा। तो L हम कैसे ज्ञात करेंगे? सिंपल सी बात है कि ये एक त्रिभुज बना और ये मेरा क्या हो गया? कर्ण कहलाया। ये मेरा लंब और ये मेरा आधार। तो कर्ण को हम तिर्यक ऊंचाई या L से दर्शाते हैं, लंब को S से और आधार की त्रिज्या को R से। तो इस फार्मूला में हम L बराबर क्या कह सकते हैं? L स्क्वायर बराबर कह सकते हैं H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। L को स्क्वायर हटाते हैं तो वो कहाँ चला जाएगा? तो H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो H का मान दिया रहेगा, L का मान दिया रहेगा, तो हमें R ज्ञात करना है, L ज्ञात करना है, जो तिर्यक ऊंचाई भी है। हम इस पे क्वेश्चन भी बनाएंगे। उसके बाद हमें दिया हुआ रहेगा R ज्ञात करना है, त्रिज्या ज्ञात करना है। तो L स्क्वायर माइनस H स्क्वायर। फिर ये H को यही रहने देते हैं। फिर L स्क्वायर H बराबर होगा L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। हम इसके पिछले वीडियो में, अगर आपने समकोण त्रिभुज के बारे में वीडियो मेरा अगर देखे होंगे, तो वहाँ से आपको ये समझाने का जो मेरा मेथड था, तरीका था, मैं इसको पढ़ा चुका हूँ। तो यहाँ तक तो मुझे समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं फॉर्मूले की तरफ। हम सबसे पहले चित्र बनाएंगे एक बेलन का। हम बेलन के आकार के जैसा हम चित्र बनाएंगे समझने के लिए। चलिए,
ये मेरा एक शंकु के आकार के जैसा बना। हमें मालूम है शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल देखो, हमें तो इतना मालूम है कि ये एक वृत्त के जैसा है और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो शंकु का परिधि होता है, वृत्त की परिधि बराबर होता है 2 पाई आर। लेकिन शंकु में क्या आएगा, शंकु का वक्र पृष्ठ होगा पाई आर एल, पाई आर एल। तो हमें ये शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया। अब शंकु का आधार कार्ड का शंकु का आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, शंकु में एक वृत्त दिया हुआ है और वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। आप शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, लेकिन शंकु के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में एक चीज आपको याद रखना है, जब एक नीचे वृत्त के जैसा समान आधार रहेगा, अगर उसका भी ऊपर ही आधार रहेगा तो दोनों का जो है ना आधार का क्षेत्रफल एक होगा। आइए हम शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। शंकु का संपूर्ण क्षेत्रफल, हम इस चित्र को तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होता है आधार का क्षेत्रफल। और शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होगा शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल प्लस आधार का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है पाई आर स्क्वायर। लेकिन हम यहाँ पर कॉमा लेंगे, पाई कॉमा लेते हैं, आर कॉमा ले लेते हैं, तो क्या आएगा एल प्लस आर। तो ये मेरा शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात हो गया। हम इन्हीं तीनों फार्मूला की वजह से आगे के सवाल को भी हम सॉल्व करेंगे। इससे आगे भी क्वेश्चन आएगा, उसको भी हम बताएंगे फार्मूले के साथ। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम सवाल को फार्मूला के साथ लेकर चलेंगे तो बनाने में मुझे आसान होगा। एक बैग ज़्यादा फार्मूला अगर दे देंगे तो आपके दिमाग में नहीं आएगा। तो मैंने तीन चीज़ को समझाया, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो आपके बेलन के वक्र पृष्ठ में आपने कहा था पाई आर एच, 2 पाई आर एच, तो उसी तरह से शंकु का जो होगा पाई आर एल, तो पाई आर ये जो है तिर्यक ऊंचाई वो एल हो गया। शंकु के आधार का क्षेत्रफल, तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल या वृत्त के आधार का क्षेत्रफल बराबर होगा पाई आर स्क्वायर। तो हमें मालूम है कि शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो हम क्या करेंगे इसको, यानी ये बराबर मिलाकर यहाँ प्लस ये है, इसको क्षेत्रफल को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़कर कॉमा निकालेंगे, तो ये मेरा प्रश्न आएगा। अब आता है शंकु का आयतन। शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। हमें
1/3 मुझे कुछ नहीं करना है, पाई आर स्क्वायर एच तो लगा देना है, लेकिन ये बेलन का जो क्षेत्रफल होता है बेलन का वो पाई आर स्क्वायर एच होता है, लेकिन बेलन के 1/3 का ये भाग जो शंकु होता है, इसीलिए हम जो है 1/3 ये बेलन का बैठा देते हैं, तो इसीलिए शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब चलिए हम इसी पर कुछ सवाल को बनाते हैं। लोहे के चादर का क्षेत्रफल क्या होगा जिससे 14 सेंटीमीटर ऊंचाई, जिससे 14 मीटर ऊंचाई, यानी H बराबर मेरा क्या होगा, जिससे 14 मीटर ऊंचाई 24 सेंटीमीटर ऊंचाई तथा 7 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या, यानी आधार की त्रिज्या यानी R बराबर कितना है 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या है, आधार की त्रिज्या है। तो शंकु का जो है मुझे वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है। शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर वाट। देखिए शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर एल। मुझे मालूम है कि शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर एल, लेकिन पाई का तो मान मुझे मालूम है, आर का मान दिया हुआ है, एल का मान नहीं दिया हुआ है। एक शंकु का हम चित्र बनाते हैं जिसमें आपको खुद समझ में आ जाएगा। देखिए सबसे बड़ी बात है कि हम एक शंकु बना चुके हैं। शंकु के आधार की जो त्रिज्या है, जो आर जो है, उसका मान दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। लोहे का एक चादर है या शंकु कहिए, कुछ भी कह सकते हैं, और उसकी जो ऊंचाई दिया हुआ है ये 24 सेंटीमीटर सॉरी। तो मुझे L ज्ञात करना है। मैंने फॉर्मूला में आप लोगों को मैं पढ़ा चुका हूँ कि L बराबर होता है, L बराबर √HS² प्लस R²। L का मान, H का मान क्या है 24 का स्क्वायर प्लस R 7 का स्क्वायर। 24 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो मुझे 576 आ जाता है, प्लस 37 49। अगर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो मुझे 625 आ जाता है, और 625 का मान कितना आ जाता है 25 आ जाता है, 25 का वर्गमूल 625। तो ये मेरा L निकल गया। तो अब हम आसानी से पाई आर एल का मान बैठा सकते हैं। बराबर दे देंगे 22/7 देंगे, आर का मान 7 और एल का मान 25। हम क्या करेंगे 7 से 7 को काट देंगे या भाग दे देंगे तो वो कट जाएगा, बचेगा 22 × 25। अब 22 को हम 25 से गुना 550, और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से गुना करेंगे ना तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो सवाल कहने का मतलब हुआ कि लोहे का एक चादर है, चादर का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी लोहे के एक चादर का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी जो है ऊंचाई 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। तो मुझे शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर एल। एल का मान नहीं दिया हुआ था तो मुझे एल ज्ञात करना। एल मैंने कैसे ज्ञात किया, मुझे पहले की वीडियो में पढ़ चुका हूँ कि वो कर्ण बराबर क्या हो सकता है। तो कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इसलिए एल बराबर होगा H² प्लस R²। 24 का स्क्वायर मैंने किया प्लस 7 49 का स्क्वायर किया तो 49 आया, 7 का स्क्वायर करने के बाद 49
24 का स्क्वायर करने के बाद 576, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 625 और 625 का वर्गमूल निकालेंगे तो 25 आ जाएगा। तो ये मेरा शंकु का एक सवाल रहा। हम फिर दूसरे सवाल की भी ओर चलते हैं। आइए दूसरे सवाल की ओर। हम अगले सवाल की ओर आ चुके हैं, यानी दूसरे सवाल की ओर आ चुके हैं। हम दूसरे सवाल को भी हल करेंगे। सवाल है एक शंकु के आधार का क्षेत्रफल। कहने का मतलब एक शंकु है, उसका आधार का क्षेत्रफल जो है दिया हुआ है। आधार का क्षेत्रफल जो है 154 वर्ग सेंटीमीटर है। 154 वर्ग सेंटीमीटर तथा इसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल मुझे ज्ञात करना है। तो मुझे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर एल होता है, लेकिन मुझे क्षेत्रफल दिया हुआ है, आधार का क्षेत्रफल बराबर होता है आधार का क्षेत्रफल। देखिए, हमें अगर किसी भी चीज़ का आयत हो, वर्ग हो, त्रिभुज हो, शंकु हो, किसी भी चीज़ का अगर मुझे किसी चीज़ का क्षेत्रफल दिया हुआ तो मुझे पहले उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। जैसे अभी के इस सवाल में दिया हुआ है कि एक शंकु का क्षेत्रफल जो है 154 वर्ग सेंटीमीटर है, जिसकी ऊंचाई जो है ना 24 सेंटीमीटर है, तो उसका वक्र पृष्ठ ज्ञात करें। तो मुझे सबसे पहले जो क्षेत्रफल दिया हुआ है, वक्र पृष्ठ दिया हुआ है, आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो मुझे पहले उसको ज्ञात करना होगा। फिर उसके बाद शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आइए हम जानते हैं आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल का मतलब होता है कि एक शंकु है और शंकु इस तरह का है। जब आधार की बात आती है तो समझ जाइए कि आप वो वृत्त हो जाता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है पाई आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है 154 और पाई का पाई आर स्क्वायर। हम पाई आर स्क्वायर को इस तरफ लेकर आते हैं और 154 को यहाँ रखते हैं। आर स्क्वायर को यहीं रहने दो, 154/22 और ये 7 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। हम इसको अगर काटते हैं तो 22 सत्ते 154 और 7 49, यानी अगर स्क्वायर हटता है तो वो फिर क्या चला जाएगा, रूट अंडर में 49 का वर्गमूल कितना आएगा, ये मेरा 7 आ जाएगा। तो ये मेरा त्रिज्या का मान निकल गया, राइट। अब मुझे कह रहा है कि आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ, तो मुझे शंकु का जो है ना वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है। तो शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होता है शंकु का पृष्ठ बराबर पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर मुझे मालूम है कि पाई आर एल होता है। अब देखिए पाई का मान 22/7 दिया हुआ है, आर का मान कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, और एल का मान कितना दिया हुआ है। वक्र पृष्ठ में आता है पाई आर एल, लेकिन पाई आर का मान दिया हुआ, एल का मान नहीं दिया हुआ है। तो मुझे फिर एल का मान ज्ञात करना होगा। एल का मान ज्ञात करेंगे तो क्या आएगा, h² प्लस आर स्क्वायर। एच का मान कितना दिया हुआ है, 24 का स्क्वायर प्लस आर का मान यानी 7 का स्क्वायर। फिर 24 को स्क्वायर करते हैं तो मेरे कितना आ जाएगा, 14 हम देंगे। यहाँ पर मेरा मिस्टेक हो गया था, तो 14 का स्क्वायर करेंगे। 14 का स्क्वायर करेंगे तो मुझे 196 आएगा, प्लस 7 49। हम इन दोनों को जोड़ते हैं, 196 प्लस 49 को, तो मेरा जो है वर्गमूल क्या आएगा, देख लीजिए। दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो 245 आता है, 245। इसका रूट अंडर हो जाएगा 7√6।
अब ये मेरा एल का मान ज्ञात हो गया, एल का ज्ञात हो गया, तो अब मुझे फिर शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर एल। तो पाई का मान 22/7, आर का मान भी दिया हुआ त्रिज्या, एल का मान क्या भी निकला 7√6। अब ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 को 7 से गुना करेंगे तो 7 दूना 14 के 4, 7 दूना 14, 14 1 15, 154√6। तो ये रहा आपका आंसर। तो हम शंकु में जो भी सवाल पढ़े हैं, शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर, वक्र पृष्ठ पाई आर एल, हम एल को कैसे ज्ञात किए हैं, उससे कुछ आधारित जो क्वेश्चन थे उसको भी हम सॉल्व कर चुके हैं। तो इस तरह से हम लोग शंकु में सीखे हैं। अगर शंकु में अगर किसी तरह का डाउट हो तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपके कमेंट का इंतज़ार करते रहेंगे और हम उसको सॉल्व करके फिर बताएंगे। तो हम नेक्स्ट वीडियो में फिर आते रहेंगे। अगर प्लीज़ आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आने वाले जो भी नोटिफिकेशन आएगा डायरेक्ट आपके ही पास जाएगा। तो आप हमारी वीडियो को देखते रहिए इसी तरह से। थैंक यू सो मच।